शर्मा जी, आज जो ये स्ट्राइक कर रखी है या प्रदर्शन कर रखा है, तो सर क्या मामला है, तो कारण क्या है इसका? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे धरने को समर्थन करने के लिए, इसकी कवरेज करने के लिए यहां पहुंचे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे एक्शन महोदय जब से यहां आए हैं, हमने कई बार इनसे मिलके संगठन से जो सामूहिक मांगे हैं, सामूहिक हमारे जो कार्य हैं वो नहीं हो रहे, उनके बारे में हर बार अवगत करवाया हमने इनको, लेकिन इन्होंने हमें झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं कभी कहा। हमारी जो कुछ मांगे सामूहिक हैं, वो जैसे सब डिवीजन डबवाली के अंदर कैश काउंटर है, वहाँ लोग बिल भरने आते हैं, उपभोक्ता बिल भरने आते हैं, या हमारे यहाँ भी ऑफिस में कंज्यूमर आते हैं, कहीं भी टॉयलेट की, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये हम पिछले कई महीनों से गुहार लगा रहे हैं कि ये हमारा जो उपभोक्ताओं के सहूलियत के लिए और कर्मचारियों की सहूलियत के लिए ये काम करवाया जाए, लेकिन हमें झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं इन्होंने दिया। जब से ये एक्शन आए हैं, हमारी सैलरी, किसी भी कर्मचारी की सैलरी 1 तारीख को नहीं मिलती, जबकि कर्मचारी पूरा महीना अपना दिल लगाकर यहाँ काम करता है और उसको काम के बदले में वो 1 तारीख को सैलरी चाहता है, लेकिन वो समय पर नहीं मिलती। सभी सब डिवीजन कार्यालयों में कोई भी कार्य शहर के अंदर होता है या गांव के अंदर होता है, कोई भी खंबे या सामान लाना होता है, ले जाना होता है, उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। जबकि उच्च कार्यालय से ये आदेश है कि आप प्राइवेट गाड़ी भी हायर कर सकते हो, लेकिन एक्शन साहब ने आज तक इसके बारे में कोई उचित कदम नहीं उठाया। जब भी कोई कार्य करना होता है, कर्मचारी अपनी जेब से पैसा देता है और सामान लाने ले जाने का कार्य करता है। सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी है, एक कर्मचारी को 2-2, 3-3 कार्य दिए जा रहे हैं। इसके लिए हम कई बार एक्शन साहब से मिल चुके कि आप अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से ये बात ऊपर पहुंचाएं कि ये कर्मचारियों की कमी है, आप कर्मचारियों की कमी को पूरा करवाएं, काम की कमी हम नहीं रहने देंगे। इसके अलावा और जो मेन मुद्दे हैं, क्या मेन मुद्दे हैं, जैसे बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है जी, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, वहाँ शौचालय नहीं है, ये मेन मुद्दा हमने बता दिया है। 5 बिल्डिंग सारी कंडम हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई इसके ऊपर कार्य नहीं किया गया है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी शर्मा जी आगे की? हम आज सामूहिक तौर पर सभी जो इस विभाग के अंदर सभी यूनियनें हैं, आज हम सामूहिक तौर पर संयुक्त मोर्चा के तहत हम यहाँ धरना लगा के बैठे हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं हो जाता, हम कलम छोड़ो हड़ताल पे बैठे हैं, हम कार्य नहीं करेंगे। हमारा पेन प्लस जिंदाबाद है। मैं जगदीश सिंह, सब यूनिट प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो आपने हमें समर्थन के रूप में आप हमारी कवरेज करने आए। साथियों, साथ ही समस्याएं कभी भी कर्मचारी के दिमाग में ये नहीं होता कि मेरा कंज्यूमर तंग हो, लेकिन कभी कभार ऐसे अफसर, जैसा ये डबवाली का एक्शन है, ऐसे अफसर आ जाते हैं तो कर्मचारी को मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। डबवाली सब डिवीज़न में नज़दीकी पड़ती है, सामने एक्शन ऑफिस के, वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कर्मचारियों के लिए तो चलो जैसा भी है, लेकिन आने वाला जो कंज्यूमर यहाँ आता है उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ बिल भरने आती है, उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमने बहुत बार मांग पत्र दिया है, लेकिन इसके द्वारा, इस एक्शन के द्वारा कभी भी कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया गया। हर बार मीठी गोली देने का काम करता है। यही है मेरा मकसद। और अफसरशाही ऐसी हो गई है कि जहाँ ये कर्मचारी को पब्लिक की नज़र में गिराने का काम करती है। पब्लिक का काम नहीं होता तो इस अफसर की वजह से नहीं होता, इसके टेबल पे फाइलें पड़ी रहती हैं, तो बदनाम कौन होता है? आम नीचे का कर्मचारी होता है, क्योंकि उसकी नज़र में तो वही है जो भी ये पब्लिक के सामने डील करता है। कलम छोड़ो हड़ताल चल रही है जी, पेन प्लस जिंदाबाद है। और जब तक कोई पुख्ता जवाब बैठ के बात नहीं होती किसी टेबल पे, दरी पर आके बात करें, हमसे एक्शन बात करेगा। जैसा अगर कोई पुख्ता जवाब हमें अच्छा लगेगा तो हम सभी कर्मचारी साथियों जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से हम बनाएंगे। जो आज ये स्ट्राइक की गई है, तो सर किन समस्याओं को लेकर, और भी कोई अन्य समस्या है तो वो बताइए आप। समस्याएं हैं जी, जब से ये एक्शन हमारे डबवाली के अंदर जब से आए हैं, समस्याओं से भरपूर चल रही है। हमारे मंडी डबवाली के अंदर कोई भी कंप्लेंट सेंटर स्थायी रूप में नहीं है।
इनसे काफ़ी बार गुहार लगा चुके हैं भी हमें कोई एक स्थायी रूप से एक हमें कोई कमरा दिलाया जाए जहाँ पे कंप्लेन सेंटर वाले साथी बैठकर अपना सामान वगैरह रख सकें, बैठ सकें, बातचीत कर सकें। इनका जब भी बात करने जाते हैं किसी समस्या के लिए इनका तानाशाही रवैया रहता है, अहंकार से भरे हुए हैं, किसी की बात। एक्शन साहब, कुछ मांगों को लेकर कर्मचारी आज बैठे थे धरने पर, तो सर क्या क्या सहमति बनी? आप इनके पास आए हो, मिले हो इनसे, इनके पास बैठे हो, इनकी समस्याएं जानी है, तो सर क्या क्या समस्याएं हैं इनका समाधान के लिए? इसमें एक तो समस्या काफ़ी बहुत मतलब कि जेन्युइन थी, जो कि हम उसको जल्दी पूरा करवा देंगे। बाकी ये टाइम रिलेटेड हैं, जैसे हमारे पास जैसे अब पहले व्हीकल थे अब नहीं है, तो अब उसको हायर करेंगे तो उसमें एक प्रोसेस होता है, वो हम प्रोसेस करने लगे थे। बाकी ऐसे ये टाइम वाइज सारी हमारी हो जाएंगी। एक शहर में बिल काउंटर के लिए मुख्य मांग थी सर इनकी, तो वो उसके बारे में सर? उसके लिए मैं एचएम साहब से बात करेंगे, कोई हमारे लिए कोई कहीं रूम मिल जाए या कोई जो है ऐसा मिल जाए हम अपने बंदों को बिठा सकें और ताकि जो लोगों की समस्या हो सके वहाँ पे बिल पे कर सकें। थैंक यू सर।